Assalamualaikum. I hope you all are fine and living the happy life. I am Hamid Dari, Advocate High Court, Civil and Tax Lawyer and Consultant. I am practicing at Islamabad and I am the part of the prominent legal firm. मैं हमेशा की तरह किसी न किसी लीगल टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। मैं आज किसी और लीगल टॉपिक के साथ, किसी नए लीगल टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। जब भी हम सिविल कोर्ट में कोई सिविल सूट फाइल करते हैं तो उनकी स्टेजेस होती हैं, उनके मरहले होते हैं। तो वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊँ। सबसे पहले आता है कि फाइलिंग ऑफ सिविल सूट। तो आपने जाकर किसी सिविल कोर्ट में जाके सिविल सूट फाइल करना है। अगर आप कोई भी सिविल सूट फाइल करती हैं, सिविल सूट की मुख्तलिफ़ काइंड्स होती हैं, मुख्तलिफ़ जो है टाइप्स होती हैं। जैसे आपका कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, किसी ने आपके साथ प्रॉपर्टी में धोखा किया हुआ है, किसी ने आपके साथ जाली एग्रीमेंट बनाई हुई है, किसी ने आपका कोई राइट है जो वायलेट किया हुआ है, कोई लाइबिलिटी है जो किसी पर बनती है लेकिन वो फुलफ़िल नहीं कर रहा वो लाइबिलिटी। तो आपने जाकर सबसे पहले सिविल कोर्ट में जाके सिविल सूट फाइल करना है। जैसे ही आपने सिविल सूट फाइल कर दिया और वो जज के सामने आ गया, तो जज ने अगर उसको एडमिट किया उस सिविल सूट को, तो फिर वो जज नोटिस कर देगा, नोटिस टू डिफेंडेंट। तो इसमें याद रखने वाली ये चीज़ होती है कि इसमें जो है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं। प्लेंटिफ वो होता है जो सूट फाइल करे, डिफेंडेंट वो जो होता है जो उसे डिफेंड करे। तो अगर आपने डिफेंडेंट और प्लेंटिफ की डेफिनेशन देखनी है तो आर्डर 1 रूल 1 में प्लेंटिफ की डेफिनेशन है, आर्डर 1 रूल 3 में डिफेंडेंट की डेफिनेशन है। तो आपने वहाँ जाकर वो देखनी है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट अपने वीडियोज़ में वो मैं बताऊँगा कि प्लेंटिफ किसको कहते हैं और डिफेंडेंट किसको कहते हैं। तो जैसे ही अगर नोटिस हो गया टू द डिफेंडेंट और डिफेंडेंट को प्रॉपर वो नोटिस रिसीव हो गया और डिफेंडेंट नेक्स्ट हियरिंग को आ गए, तो फिर हमारी स्टेज आ जाएगी कि फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट। फिर डिफेंडेंट अपना जवाब फाइल करेंगे, रिटन स्टेटमेंट से फाइल करेंगे। और जैसे ही रिटन स्टेटमेंट फाइल करेंगे वो 30 डेज़ के अंदर अंदर फाइल करनी होती है। जैसे ही वो अपीयर होते हैं उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर डिफेंडेंट ने अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी है। और जैसे ही रिटन स्टेटमेंट फाइल होगी तो फिर आ जाएगी, अगर कोई उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई 711 की, अगर कोई एप्लीकेशन स्टेटस को की नहीं दी हुई, तो जैसे ही रिटन स्टेटमेंट जमा हो गई और डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट जो है कोर्ट में फाइल कर दी, तो कोर्ट फिर क्या करेगी कि नेक्स्ट जो स्टेज हमारी होगी वो होगी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ की, कि कोर्ट इश्यूज़ फ्रेम करेगी कि इन दोनों के बीच में तनाज़रा क्या है। तो कोर्ट खुद भी इश्यूज़ फ्रेम कर सकती है और डिफेंडेंट या प्लेंटिफ प्रपोज्ड इश्यूज़ भी दे सकते हैं कि भाई ये हमारे इश्यूज़ हैं। तो जैसे ही इश्यूज़ भी फ्रेम हो गए तो नेक्स्ट जो हमारी स्टेज होगी वो विद इन 7 डेज़ लिस्ट ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। वो प्लेंटिफ को भी जमा करवाने हैं और डिफेंडेंट को भी जमा करवाने हैं। तो लिस्ट ऑफ विटनेस वो होंगी जो आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत जो क्वालिफाइड करता है, वो विटनेसेस होंगे। और आपने डिफेंडेंट जो है जो आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं वो आपके वर्जन को, जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट करते हैं, जो आपके डब्ल्यूएस को सपोर्ट कर, रिटन स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो सिविल सूट को सपोर्ट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपने जमा करवाने हैं। तो जैसे लिस्ट ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट भी जमा होगी तो नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो एविडेंस की होगी। तो एविडेंस सबसे पहले जो शुरू होगा वो प्लेंटिफ साइड एविडेंस होगा। तो प्लेंटिफ ने अपना बयान देना है और उसके बाद जो है उस पर क्रॉस होगा। पहले उसने अपना बयान चीफ रिकॉर्ड करवाना है, तो उसके बाद जो है उस पर क्रॉस होगा। उसके बाद उनके विटनेस ने चीफ रिकॉर्ड करवाना है, फिर उन पर क्रॉस होगा। फिर जो है डिफेंडेंट साइड एविडेंस शुरू होगा। डिफेंडेंट ने अपना बयान देना है और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं तो वो भी दोनों ने एग्जिबिट करवाने हैं। डिफेंडेंट और प्लेंटिफ ने अपने, फिर डिफेंडेंट के जो विटनेस हैं उन्होंने बयान देना है, चीफ रिकॉर्ड करवाना है। उसके बाद जो है उन पर क्रॉस होगा। तो जैसे ही ये मरहला एविडेंस का ख़त्म होगा तो फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे। तो जैसे ही एविडेंस ख़त्म होता है, एविडेंस की साइड क्लोज हो जाती है, तो फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं। तो फाइनल आर्ग्यूमेंट में जो प्लेंटिफ है जहाँ से सूट फाइल किया हुआ है वहाँ से लेके एविडेंस तक जो उनके सपोर्ट में कोई बातें आई हुई हैं, कोई डॉक्यूमेंट आया हुआ है, कोई उनकी जो चाहे रिटन स्टेटमेंट में उनके फेवर में अगर कोई बात आई हुई है तो वो कोर्ट को बतानी है। और डिफेंडेंट ने भी यही करना है कि जितनी भी फाइलिंग ऑफ सिविल सूट से लेकर एविडेंस तक जितने भी सपोर्ट में उनके अगर कोई बात आई हुई है, कोई डॉक्यूमेंट आया हुआ है, तो वो कोर्ट को बताना है। तो ये फाइनल आर्ग्यूमेंट हो गए। जैसे ही फाइनल आर्ग्यूमेंट ख़त्म होंगे तो फिर कोर्ट विद इन 30 डेज़ जो है जजमेंट बता देगी, अनाउंस कर देगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दी स्टेजेस ऑफ द सिविल सूट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं पूरे सिविल सूट जितने भी ऑर्डर्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नेक्स्ट लीगल टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।